तो हमारे पास क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सबसे पहले हम देखते हैं कितने क्यूब्स हैं, 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। कितने, ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्यूब, ये क्या है, क्यूब। क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। लेट, मैंने इसी एक साइड मान ली ए, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। जो उसकी साइड है वो कितनी मान ली मैंने, ए सेंटीमीटर। तो जो है कंप्लीट वॉल्यूम की बात की, किसकी, वॉल्यूम की, कितनी है वो, 64 सेंटीमीटर। ईच मतलब हर, वे कितने क्यूब हैं, 2। तो कितने क्यूब बना लेते हैं हम, 2। ये मैंने 2 क्यूब बना लिए यहाँ पे। ये इसकी साइड है ए, इसकी हाइट भी कितनी है, ए, और इसकी ये भी कितनी है, ए। तो ये सभी क्या है, ए, इक्वल। तो 2 क्यूब मैंने बना लिए। ईच ऑफ वॉल्यूम हर एक की वॉल्यूम, इसकी भी वॉल्यूम और उसकी भी वॉल्यूम अलग अलग कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 64। तो हमारे पास जो साइड है, क्या साइड है, ये किसका, 4 का क्या होता है, ये क्यूब, ए क्यूब से क्यूब कैंसिल। तो जो हमारे पास ए है वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मेरी जो साइड है, क्या साइड है वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से निकल के आई है मेरी साइड, क्या निकल के आई है, साइड। बट ये किसकी आई है, साइड क्यूब की। आगे पढ़ते हैं, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हर एक की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब थी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, तो यहाँ से देखिए आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों क्यूब को, ये क्यूब था यहाँ पे, एक ये क्यूब है, दोनों को मिला दिया। 2 क्यूब मिलके एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। जैसे ये 2 अलग अलग क्यूब थे, अब क्या होगा, ये इकट्ठे जुड़ जाएंगे। ये दोनों क्यूब जुड़ के एक क्यूबॉइड बना लेंगे, इनको पास लेके आते हैं, और ये कैसा बन जाएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी शेप ले लेगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा। और इसकी जो ये है साइड है वो कितनी है, ए थी, और हमने साइड कितनी, 4 निकाल ली। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, 4। और ये इसकी ये भी 4 रहेगी हाइट, और जो इसकी ये रहेगी वो क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ के a + a, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी ब्रेथ। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमारी लेंथ जो आई है, लेंथ किसकी, क्यूबॉइड की। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, हाइट भी सेम रहेगी क्यूबॉइड की, कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, ये मिलके कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। लेंथ 4, हाइट 4 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 8। हमारे पास हमने निकालना क्या, फाइंड पे आते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया। एक चीज जब हमेशा याद रखना, जब भी सिर्फ सरफेस एरिया कहे, ये ना बताए लेटरल सरफेस एरिया या कुछ उसके बारे में जानकारी ना दे, तो हमें क्या करना होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूबॉइड का। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ से हम 2 इंटू लेंथ कितनी हमारी 4 है, ब्रेथ कितनी है 8 है, प्लस ब्रेथ कितनी है 8 है और हाइट कितनी है 4 है, हाइट कितनी है 4 है और लेंथ कितनी है 4 है। वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 4 4 जा 16। ये हमारे पास निकल के आएगा 32 और 32 कितने होते हैं 64, 64 और 16 कितने होते हैं 80। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 80, 82 जा 160, 160 और ये निकाला एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो इसके पास जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। ये हमारे पास जो है एरिया निकल के आया है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।